नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चांद के जन्म के बारे में बात करेंगे। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चांद के जन्म के बारे में कई सिद्धांत हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत प्रभाव सिद्धांत है। प्रभाव सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल वस्तु पृथ्वी से टकराई। इस टक्कर ने पृथ्वी के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकाल दिया, जिससे चांद का निर्माण हुआ। चांद का जन्म कैसे हुआ, इसको लेकर अभी भी वैज्ञानिक लगातार शोध करने में जुटे हुए हैं। अब एक ताजा शोध में कहा गया है कि एक ग्रह के आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर गिरने से चांद का जन्म हुआ था। शोधकर्ता रहस्यमय, घने और महाद्वीप के आकार के दो गोलों के सिद्धांत के साथ सामने आए हैं, जो धरती के मेंटल के अंदर 2900 किमी नीचे दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों का यह दावा अगर सही है या वे ठीक दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने सदियों से चले आ रहे इस महारहस्य से पर्दा उठा दिया है। वैज्ञानिक पिछले करीब एक दशक से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार चांद का जन्म कैसे हुआ। अब इस ताजा शोध में पता चला है कि दो विशाल गोले धरती के मेंटल में अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे दबे हुए हैं। यह शोध बुधवार को जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये गोले एक ग्रह के अवशेष हो सकते हैं, जो सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में धरती पर गिरा था। उन्होंने कहा कि जब यह कथित ग्रह धरती पर गिरा, तो बहुत बड़े पैमाने पर मलबे की बारिश हुई और इसी से चांद जन्म हुआ। धरती पर एक ग्रह के गिरने का सिद्धांत पुराना है और पहले के शोध में पता चला है कि ग्रह के आकार का ऑब्जेक्ट थिया आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर गिरा था। इसमें कहा गया था कि कुछ मलबा इकट्ठा हो गया और इसी से चंद्रमा का जन्म हुआ। ताजा शोध में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं को इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि थिया ग्रह का एक बड़ा हिस्सा धरती के नीचे मौजूद है। शोधकर्ताओं ने कहा कि धरती के आंतरिक हिस्से की भूकंपीय तस्वीरों ने खुलासा किया है कि दो महाद्वीप के आकार के गोले मौजूद हैं। ये गोले पृथ्वी के मेंटल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद हैं। इन वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया और उस स्थान का पता लगाने की कोशिश की जहां पर टक्कर हुई थी। चीन के वैज्ञानिक होंगपिंग देंग ने कहा कि हमारी खोज ने उस परंपरागत मान्यता को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि इस विशाल टक्कर ने शुरुआती धरती का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि चांद के जन्म के अलावा धरती के मेंटल में पाई जाने वाली विजातीयता का भी जन्म इससे हुआ। उन्होंने कहा कि थिया ग्रह का हिस्सा अभी भी धरती के मेंटल में मौजूद है। प्रभाव सिद्धांत के अनुसार टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग को हिलाकर रख दिया। इस हिंसक गतिविधि ने पृथ्वी के क्रस्ट को पिघला दिया, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इन विस्फोटों से पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और गैसें फैल गईं। टक्कर के बाद पृथ्वी और चांद एक साथ घूमने लगे। जैसे जैसे वे घूमते रहे, पृथ्वी और चांद के बीच का द्रव्यमान एक साथ इकट्ठा होने लगा। इस द्रव्यमान ने हमारे चांद को जन्म दिया और आज है। तो दोस्तों, ये थी चांद के बारे में कुछ जानकारी। आप चांद के बारे में क्या सोचते थे, कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। RRS